आप सभी के बीच में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार जानकारी लेके आई हूँ कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। जिस चीज़ के बारे माध्यम से मैं जानकारी दे रही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जानकारी दूँ, उस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है कि एक कमज़ोर और एक मिडिल क्लास की फैमिली से भी अगर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को अगर करना चाहे तो सभी सपनों को पूरा कर सकता है। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे अपना बना सकते हैं और कैसे, क्योंकि इस संस्था जिस संस्था के द्वारा माध्यम से मैं बता रही हूँ, आपको जानकारी दे रही हूँ, इस संस्था का एक मेन विज़न है कि हमारी यहाँ हमारे भारत से बेरोज़गारी और बीमारी को दूर किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी उस संस्था का बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त उस संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से हम जैसे कई ऐसे मिडिल क्लास के फैमिली है जो अपने सपनों को पूरा है और लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने की राह पर है। क्योंकि हमारी संस्था को मिले हुए कई तरह के अवार्ड्स आप देख पा रहे हैं, जैसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड है गिवन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा मिला है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे मिस्टर संजीव कुमार जी ने डोनेशन दिया है। समर्पण निधि 21 लाख रुपए का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ उसमें आगे आप देख पा रहे होंगे कि अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन है कुछ। और आगे मैं बात करूं इस संस्था के बारे में अगर जानकारी दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि संस्था के जो महान एमडी हैं हमारे सीईओ मिस्टर संजीव कुमार, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच में लेके आए हैं जो एक हाउसवाइफ अगर सोचती है कि मैं कैसे करूं अपने घर और परिवार को संभालते हुए कार्य, कैसे घर से अपने सभी सपनों को पूरा करूं, पर वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना एक बंधन में बंधी होती है, परिवार के जिम्मेदारियों के बंधन में। तो वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो चाहती है कि कुछ अपने सपने, अपनी इच्छाएं जो वो करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बना सकती है। और आगे मैं बात बताऊं कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारी संस्था के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कि उसके लाइसेंस में, पैन कार्ड में और संस्था के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आप जानकारी गूगल पे ले सकते हैं। आगे बात करें अब अच्छा स्वास्थ्य हम कैसा अपना बना सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि एक अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए आप सभी को पता है कि हम सभी के बीच में और हम सभी का जो शरीर, जो बॉडी कंपोजिशन हुआ है, शरीर के जो तत्व हैं, इन 7 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन 7 तत्वों के बैलेंस के द्वारा ही हमारे शरीर का बॉडी कंपोजिशन होता है। अगर हमारे बॉडी कंपोजिशन में इसमें से किसी एक भी एलिमेंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट की कमी के कारण कई सारी ऐसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ व्हाट हैपन व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट इन द बॉडी आर अनबैलेंस्ड। तो आप देख पाएंगे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, और काफ़ी सारे आप देख पा रहे होंगे बोन ज्वाइंट डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम और बॉडी एक्निक, लॉस ऑफ मेमोरी, हेयर लॉस। इस तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह के मिनरल, विटामिन, फाइबर, इस तरह के एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। आगे बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर की जो रचना का विज्ञान है, अगर जो साइंस ने जो मानव शरीर के ऊपर रचना की है, जो बताया है कि कैसे हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी की शुरुआत होती है, कहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे पहले शुरुआत होता है एटम से, सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, तब जाके हमें महसूस होता है किसी ऑर्गन पे अगर कोई दिक्कतें, परेशानी शुरू होती है, तब बॉडी में हमें कोई वॉमिटिंग, फीवर, इस तरह के कुछ सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या या किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। तब हम जाके डॉक्टर को जाते हैं चेक करवाने, दवाइयाँ लेने, तब जाके हमें पता चलता है हमारे चेकअप के बाद कि हमारी बॉडी में इस तरह की बीमारियों ने घर बना लिया। अब हम अपने आप को अगर सोचें कि क्या हम सच में हेल्दी हैं, क्या हम वास्तव में स्वस्थ हैं, तो अगर मैं WHO की सर्वे पे अगर बात करूं तो उन्होंने सर्वे पे अगर हम 10 लोगों के अगर चीज़ों पे चेक किया गया, तो जैसे मान लीजिए यू है आप हेल्दी और बीमार, हम इसमें से अगर देखा जाए तो 10 लोगों पे, तो अगर 10 लोगों में से अगर बात करें ना, तो उसमें से एक व्यक्ति स्वस्थ होता है पाया गया, उसमें से 8 ऐसे थे जो अस्वस्थ थे और उसमें से एक व्यक्ति बीमार था, बिल्कुल कह सकते हैं कि बुरी तरीके से बीमार था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम आज के समय के खान पान के कारण क्या हम स्वस्थ हैं।
अलार्मिंग संकेत, अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो अलार्मिंग संकेत है भारत में, दुनिया की मधुमेह की राजधानी आप सभी जानते होंगे, भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी बनती जा रही है। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारी के कारण मर रहे हैं। कई भारतीयों को पाचन संबंधी विकार हो रहे हैं। भारत में छः में से हर एक व्यक्ति को अपना जीवन काल में कभी ना कभी मस्तिष्क विकार होता ही होता है। अब ये किस लिए हो रहा है, कारण कहाँ है, इसकी समस्या कहाँ आ रही है जिसको हमें इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। तो मैं बताऊंगी, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लिविंग लॉन्ग है, हरी पट्टी देख पा रहे होंगे, लिविंग लॉन्ग है, लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट। तो लिविंग लॉन्ग ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही होगी उसमें आप देख पा रहे होंगे कि उस समय का जो जीवन रेखा होती थी ना, बहुत अच्छी हुआ करती थी और लोग उस समय उनकी जीवन दर बड़ी होती थी, लंबी होती थी और मृत्यु दर कम होती थी। उस अगर पहले यहाँ से 25 से 30 साल पहले की बात की जाए तो आप जो हमारे उस समय खान पान होता था, जो हमारे नेचुरल खान पान करते थे, एक्टिविटी हम लोगों की अच्छी हुआ करती थी, माताएं बहनें जो घर के कार्य करते थे वो भी नेचुरल एक्टिविटी, अपने घर के जो भी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह धोना, ये सब चीज़ें हमारे नेचुरल तरीके से, मतलब कि अपना एक्टिविटी के द्वारा अपने हाथों से कपड़े धोना, घर में झाड़ू पोछा करना और खेती बाड़ी में और कई सारे जो खाना बनाने की जो क्रिया होती थी वो सब में हम सब नेचुरल तरीक़ों का यूज़ करते हैं। पर आज के समय पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता है। क्यों, मैं आगे बताऊंगी आपको। क्योंकि उस समय पे हम एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते थे, एक्टिविटी बहुत होती थी और हम नेचुरल जो गॉड मेड फूड होता था हम उसको ज़्यादा हम खाने में प्रयोग करते थे। पर आज के समय की अगर बात की जाए तो आप देख रहे होंगे टुडे लिविंग शॉर्ट में कहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक समोसे, ये चीज़ें हमारे बीच में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इनको ही हम जल्दी से जल्दी हम अब, पहले के समय में हम सोचते थे घर में बनाया, घर में घर की चीज़ें बनी होती थी उसी को खाने में हम ज़्यादा वो रखते थे और बासी खाना भी लोग यूज़ नहीं करते थे। बट आज के समय में जो हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो केक खा रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो केक हमको जो मिल रहा है वो फ्रेश मिल रहा है। हमको यही नहीं पता, हम पैसे दे के हम ऐसे फूड लेके आते हैं जो हमें भी नहीं पता वो कब तक बना हुआ है, कब से बना हुआ हम खा रहे हैं। तो आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि डाइंग लॉन्ग मतलब मृत्यु दर बड़ी होते जा रही है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी सी दिक्कतें शुरू होती है, सर दर्द होता है हम लोग जल्दी से जल्दी पेन किलर ले लेते हैं, हमें ज़रा सी कोई समस्या होती है हम डॉक्टर के पास भाग के दवाई लेते हैं। क्यों, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गई है, अब वो कई छोटी छोटी बीमारियों को भी नहीं झेल पा रही है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, खान पान हमारा कम होता है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं, मसाला पीसने के लिए हम ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, खाना हम ज़्यादा से ज़्यादा कुकर में बनाना पसंद करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका कारण क्या है कि ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, इस तरह की बीमारियां पहले हुआ करती थी। पर मैं नमस्कार करूंगी और थैंक्स बोलूंगी मेडिकल साइंस को कि उन्होंने इस तरह की बीमारियों को काबू पा लिया। पर जब जैसे ही साथ साथ इस बीमारियों पर काबू पाया गया है, अब आप देखेंगे कि इस तरह के बीमारियों ने हम लोगों के बीच में घर बना लिया, जैसे दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा और भूलने की बीमारी। तो इस तरह की बीमारी, इसे ना तो बीमारी भी में काउंट कर सकते हो और ना ही इसे बीमारी से कम भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे खान पान रहन सहन के कारण ही ये हमारी बॉडी में आती है, जो हमारे डिसबैलेंस होता है। अब आगे देखिए कि हमारी बॉडी को मिलना क्या चाहिए और हम अपनी बॉडी को देते क्या है। हमारी बॉडी को मिलना चाहिए विटामिन, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, रेशो, असंतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो और एंजाइम, जड़ी बूटी, पानी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी बॉडी में ना मेडिसिन का काम करते थे, दवाओं का काम करते थे उस समय पर हम अपनी बॉडी को देते क्या है, हम अपनी बॉडी को देते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आप देख पा रहे होंगे जैसे मांस, पशु उत्पाद, उबली हुई सब्जियां, नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, इस तरह की चीज़ें हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं जो हमारे शरीर में एक बीमारी का कारण बन रहा है और ये हमारी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब आगे बात करें कि जो हमारे बीच में ऐसा जो आ रहा है, इसमें जो खान पान में जो न्यूट्रिशन होने चाहिए, जो कुकिंग मेथड होना चाहिए, जो हमारा स्टोरेज का सिस्टम है, वो ऐसा क्या है जिसमें हमें वो प्रोटीन और जो भी हमारी जो पोषक तत्व होने चाहिए खान पान में क्यों नहीं हमें मिल पा रहे। तो मैं बोलूँगी लो न्यूट्रिशन लेवल इन सोइल, मिट्टी में अब पहले की तरह उतने पोषक तत्व नहीं बचे, उसका अभाव हो गया है, क्योंकि नवजात शिशुओं से आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों से विषाक्त कीटनाशक, जहरीले कीटनाशक जिन्हें आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया, वे गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों के रक्त में बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये शोध किया गया है। आपको मैं देखूँ कि जो पहले की अब ज़्यादा से ज़्यादा
क्या हो गया कि आबादी अब बढ़ गई है और हमारे किसान भाई है जो उतना अनाज, उतनी डिमांड जितनी होती उतनी सप्लाई नहीं, समय से नहीं हो पाने के कारण क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज की उत्पत्ति कर सके और लोगों के बीच में उसका वितरण हो पाए। पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या होता है, उसमें दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फलों पर सब्जियों पर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, मिट्टियों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उपजाऊ, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टियों में दवाइयों का यूज़ करने से उसके पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। टुडेज कुकिंग मेथड, आज के समय में हमारा कुकिंग मेथड अगर मैं बात करूं तो हमारा कुकिंग मेथड, हम कुकर में, माइक्रोवेव में, ओवन में खाना बनाते हैं जो फटाफट हमें खाना रेडी कर देते हैं, और लंबे समय तक सब्जियों को पकाना या माइक्रोवेव में उच्च तापमान में पकाना उसके तरल पदार्थ सहित पोषक तत्वों को वो नष्ट कर देता है। अब टुडे जो आज का भंडारण और परिवहन, आज के समय में हम जो स्टोरेज होती है वो कैसी होती है, फल और सब्जियों को हज़ारों मील की यात्रा द्वारा निर्यात किया जाता है सुपरमार्केट तक पहुंचाने के लिए, और वर्षों भर उपलब्ध भी रहती हैं। ज़्यादातर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। भोजन जिसे हम मानते हैं बहुत ताज़ा और पोषक है, अक्सर वह काफ़ी हानिकारक होता है स्टोरेज में रखने के कारण। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसान के खेत में छिड़काव कर रहा है, तो आप अभी देख पा रहे हो कि दुनिया भर में 1000 से अधिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं किया जाए। प्रत्येक कीटनाशक के अलग अलग गुण और विषैले प्रभाव होते हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 2012 में दुनिया में अनजाने में विषाक्त से 1,93,460 लोग मारे गए। इन मौतों में से 85% उसी वर्ष अनजाने में विषाक्त ने 10.7 मिलियन से अधिक स्वस्थ जीवन बीमारियों का शिकार बना। और उदाहरण के लिए वह अनुमान की कीटनाशक के प्रभाव के कारण हर साल अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी मौतें होती होंगी। केमिकल इन फूड व्हाट वी ईट, अब खाना हमारे फूड में कहाँ कहाँ केमिकल है। अब अगर बात करें कि हम किसी कोल्ड ड्रिंक की, मीठे पदार्थ की, तो सोडा, कार्बोनेटेड, शीतल पेय, मीठा बेवरेज, आपको पसंदीदा पेय में क्या है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो आपको मैं बताऊँ, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में आप चीनी के 16 पैक अगर डायरेक्ट आपको खाने के लिए दिया जाए तो नहीं खा पाएंगे, पर हम एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच या 16 पैक ले रहे हैं। आप खुद समझिए कि अगर एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में अगर हम 16 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो कितना नुकसान कर रहा है ये हमारी बॉडी को, और इसको लेने के बाद हमारी बॉडी में किस तरह की बीमारियों का, आगे आप देखेंगे कि किस तरह की बीमारी हमारी बॉडी में उत्पन्न हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं फास्ट फूड में कॉस्मेटिक रसायन, किस तरह के खान पान, आइसक्रीम में किस तरह की केमिकल यूज़ की जा रही है, और अगर कोई कहे कि चलो खान पान में अगर हम चेंजिंग करें, खान पान बंद करें तो हम बच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर हम खान पान भी बंद कर देना तो हमारे आसपास आप देख पा रहे होंगे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, आप देख पा रहे होंगे कि रेडिएशन और विकिरण। रेडिएशन में आप देख पा रहे हो कि विकिरण पानी में टूटकर जीवित कोशिकाओं में बदल जाता है और खतरनाक रूप से क्रियाशील होकर हमारे शरीर पर निरंतर दुष्प्रभाव डालता रहता है। ये मुख्य रूप से जीवन के आवश्यक अणु जैसे ही प्रोटीन पर लगाता है। तो अगर आप कहें कि हम इससे खान पान से बच जाए, में भी तो इतना पोल्यूशन है, तो अब किस तरह की इन सभी चीज़ों के, खान पान और रहन सहन के बदलाव के कारण क्या हमें झेलना पड़ता है, हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। टाइप ऑफ डिजीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हृदय की बीमारी, मधुमेह, गठिया, मोटापा, उच्च रक्तचाप, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, पथरी की समस्या, स्त्री रोग और लीवर, ये इस तरह की समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, तो मैं आपको आगे और सारी जानकारी दूंगी इसके लिए। तो इसके लिए आज यहीं तक रखते हैं, और आगे की जानकारी के लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। पर अपने रहन सहन, खान पान में हम चेंजिंग लाकर हम अपने जीवन को अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हम सुबह उठें और सुबह उठने से, ब्रश करने से पहले 1 गिलास या 2 गिलास गर्म गुनगुना पानी पिएं, और अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी पे ध्यान दें, और अपने खान पान में ज़्यादा ऑयली या तले भुने और बाहर की चीज़ों का प्रयोग बंद करें, तो शायद आने वाले समय में जो समस्या अभी तक हमारी बॉडी में नहीं आई है, आने वाले समय में भी वो नहीं आएगी। पर ये थोड़ा सा हमें खान पान और रहन सहन पे अपने चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ लेती आऊँगी। ऐसी इसी कई सारी जैसी बीमारियाँ आ चुकी हैं, उन सब पे कैसे काम किया जाए उस सब की जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। तो बस आप मुझे ऐसे ही फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और मुझे हिम्मत देते रहें आगे इसी तरीके से आप लोगों के बीच में ये सारी जानकारी लेके आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।